ओम नमः शिवाय। जय माता दी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं राम नाम की जो महिमा होती है उसका वर्णन करूंगी एक कथा के माध्यम से। आप सभी से ये विनती है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको राम नाम की महिमा क्या इसके लाभ और इसकी महिमा का तभी आपको पता चलेगा। तो आपसे प्लीज़ वीडियो पूरी देखने की मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तभी आपको यह समझ में सब आएगा। एक रात महात्मा श्यामदास अजपा जप विधि से श्री राम नाम का जप करने में आनंद में डूबे हुए कहीं जा रहे थे। जप करते करते वह एक घने जंगल में होकर गुजरे और महात्मा श्यामदास जी त्यागी थे। एक बार एक जगह नहीं रुकते थे। यह बार बार देश भर में घूमते रहते थे। वह एक स्थान पर अधिक समय नहीं रुकते थे और वह भगवान के नाम का स्मरण करते थे और भक्ति करते थे। इसलिए दिन रात श्री राम का नाम जपना उनका रहता था। वे हमेशा श्री राम जी का नाम जपते रहते थे। वे स्वयं जप करते थे और उसी की वकालत करते थे और दूसरों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वामी जी जंगल के बीच में अपना रास्ता भूल गए, लेकिन वे अभी भी आनंद में थे। श्री राम के नाम का जप कर रहे थे और सोचा, मुझे वहाँ जाने दो जहाँ भगवान श्री राम मुझे ले जाएं। उसने दूर कुछ रोशनी सी देखी और उस दिशा में ही वह बढ़ने लगे। जैसे ही वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। वे संगीत वाद्य यंत्र बजा रहे थे, गा रहे थे और शराब पी रहे थे। महिला और पुरुष हंसी मजाक कर रहे थे, नाच रहे थे और आनंद मना रहे थे। स्वामी जी को लगा कि यह इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत हैं। एक भूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, हे मानव, आओ, हमारे नेता तुमसे मिलना चाहते हैं। स्वामी जी राम नाम जप से उत्साहित थे और बिना किसी डर से वह आगे बढ़ गए। वे भूतों के सरदार के पास पहुंचे, जो कुछ अन्य यजमानों से घिरा हुआ था, अन्य भूत प्रेतों से घिरा हुआ था और सिंहासन पर बैठा हुआ था। भूतों ने नेता प्रेतराज से ऊंचे स्वर में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारा ग्रुप आज बहुत उत्साह में है। क्या तुम घातक भूतों से मरने से डरते नहीं? श्यामदास जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे लिए मृत्यु का भय यह असंभव है। हे मुखिया, जो आप अपने जीवन में प्यार करते हैं वे मृत्यु से डरते हैं। जो अपने जीवन में प्यार करते हैं अपने जीवन से, वे मृत्यु से डरते हैं। हम त्यागी हैं और मृत्यु को अत्यंत प्रसन्नता का विषय मानते हैं। हम मृत्यु को पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं और इसका वर्णन भाग्य ही करता है। प्रेतराज भूत का जो सरदार था वह कहता है, क्या आप जानते हैं कि हम कौन हैं? महात्मा जी ने कहा, मुझे लगता है आप भूत हैं। प्रेतराज ने कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि सब लोग हमसे भय से कांपते हैं? महात्मा जी ने कहा, प्रेतराज, हमें त्यागी मनुष्यों में ना गिने। हम भले ही जीवित हों, लेकिन जीवित रहने और मृत लोगों के समान होने की इच्छा से मुक्त हैं। यदि आप हमें जीवित भी मानते हैं तो भी भाग्य की सहमति के बिना आप हमें मार नहीं सकते। मतलब हमारा भाग्य में होगा मरना, तभी मरेंगे, उसके अलावा नहीं। जीवन और मृत्यु लोगों के कर्मों और ईश्वर की इच्छा से बंधे हैं। क्या मुझे आपसे एक सवाल पूछने की अनुमति है? प्रेतराज को महात्मा श्यामदास की निडरता का आश्चर्य हुआ। जिस दुनिया में कुछ इंसानों के होश भूतों के नाम से उड़ जाते हैं, वहाँ एक ऐसा शख्स है जो इतनी बेबाबी से, बिना डर से हमसे बात कर रहा है। वह उत्सुक हो गया और नरम पड़ गया और पूछा, क्या महात्मा जी से पूछा, आप महात्मा जी आज यहाँ कितने बड़े उत्सव का महात्मा जी ने पूछा उससे कि आज यहाँ कितने बड़े उत्सव का अवसर है। प्रेतराज, मेरी इकलौती बेटी है। प्रेतराज ने बताया कि मेरी इकलौती बेटी है, वह अविवाहित है, जिसकी शादी अभी नहीं हुई, क्योंकि हमें आज तक उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिला था। लेकिन अब एक मिलने की संभावना है, क्योंकि कल शादी है, इसलिए आज मेरे साथी भूतों के लिए यह सारी मौज मस्ती और पार्टी का आयोजन किया गया है। महात्मा श्यामदास जी हंसे और बोले, दूल्हा है, तुम्हारे होने वाला दामाद है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो प्रेतराज ने कहा, हे महात्मा, जीवन के प्रेम से विरक्त दूल्हा अभी भी भूत नहीं बना है। वह इस जंगल के किनारे स्थित गांव में रहने वाले एक धनी व्यापारी का बेटा है।
उसने कई महान पाप किए हैं और इस प्रकार अब वह एक घातक बीमारी से पीड़ित है। कल शाम से पहले वह मर जाएगा और फिर हम अपनी बेटी की जो शादी है, विवाह है, वह उसके साथ कर देंगे। इसलिए हम आज पूरी रात नाचते गाते शराब पीते रहेंगे। श्यामदास जी ने वहां से विदा ली और भगवान श्री राम का नाम जपते हुए वह आगे चले गए। आखिरकार वह एक जंगल के पास के गांव में पहुंच गए। तब तक सुबह हो चुकी थी। उन्होंने वहां से गुजर रहे एक ग्रामीण से पूछा, क्या इस गांव में किसी धनी व्यक्ति का बेटा घातक बीमारी से बीमार है? ग्रामीण जी महाराज जी, उसने जो गांव का था, उसने बताया कि हाँ महाराज जी, व्यापारी नवलशा का बेटा जो है सांकल चंद पिछले 1 साल से बहुत बुरी तरीके से बीमारी से ग्रसित है। उनके पिता की तमाम कोशिशों के बाद भी वह ठीक नहीं हो सके। महात्मा, क्या वे जैन धर्म का पालन करते हैं? ग्रामीण ने बताया, उनके पूर्वज जैन थे, लेकिन भाटियाओं के साथ लंबे समय तक व्यापार करने के बाद अब वे वैष्णव बन गए हैं। महात्मा श्यामदास सेठ नवलशा के यहाँ पहुंचे। उनके बेटे सांकल चंद की हालत गंभीर थी। वह अपने अंतिम कुछ घंटों में थे, लेकिन फिर भी एक संत को देखकर माता पिता आशावंदित हो गए। उनको आशा की किरण दिखाई दी। उन्होंने संत का स्वागत किया। महात्मा जी सांकल चंद के बिस्तर के पास प्रभु श्री राम का जाप करने लगे। सांकल चंद की अंतिम घड़ी होने का आभास होने पर दोपहर में दर्शनार्थी जो थे वे बहुत ही ज़्यादा अधिक संख्या में वहां आ गए। महात्मा जी ने सांकल चंद से पूछा, अब आप कैसे हैं सांकल चंद? सांकल चंद ने अपनी आंखें खोली और पवित्र संत को अपने सामने बैठे देखा। वह रोने लगा और बोला, हे महात्मा जी, अब आप मेरे अंत में संशोधन करने आए हैं। मैंने बहुत पाप किए हैं। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं पापों का इतना बड़ा बोझ लेकर भगवान के सामने कैसे जाऊंगा। फिर भी मैं आप जैसे महान संत को देख रहा हूँ, इसका मतलब है मेरे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। इतना कहकर सांकल चंद हांफने लगे। महात्मा जो श्यामदास जी ने कहा, बेटा डरो मत, भगवान श्री राम बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करते हैं। यह आपके आखिरी कुछ घंटे हैं। अब मौत से डरने की जरूरत नहीं। अब शांत रहें और मन के सभी आवेगों को रोककर भगवान श्री राम के नाम का ध्यान केंद्रित करें। अपने मन को प्रभु श्री राम के नाम में लीन कर दें। शास्त्र कहते हैं कि भगवान श्री राम के गुणों का जो गुणगान है सैकड़ों करोड़ों शब्दों में किया जा सकता है, लेकिन भगवान के नाम का जो एक अक्षर एक अक्षर भी महान पापों को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों देखिए, शाम होते होते सांकल चंद की हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई और वैद्यों को बुलाया गया। हीरा भस्म जैसी चीज़ें जो होती हैं वह दी गई, सभी महंगी दवाइयाँ दी गई, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। स्वामी जी समझ गए कि ये सांकल चंद के अंतिम क्षण है। उन्होंने नीचे झुककर सांकल चंद के कान में फुसफुसाया और उन्हें याद दिलाया कि अब भगवान श्री राम का नाम लो। सांकल चंद ने जैसे ही राम कहा, उसकी मृत्यु हो गई। लोग रोने लगे। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। उसके बाद महात्मा जी वहां से चले गए। महात्मा जी श्यामदास नदी पर गए और स्नान किया और उन्होंने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और वहां से प्रस्थान कर गए। अब तक शाम हो चुकी थी। आधी रात होते होते वे फिर उसी बरगद के पेड़ पर पहुंचे जहां उसकी पहली मुलाकात भूतों से हुई थी। वहां सारे भूत प्रेत थे और प्रेतराज अत्यंत निराश होकर अपने सिंहासन पर बैठे थे। आज कोई गायन गीत या नाच नहीं हो रहा था, ना कोई हंसी ठिठोरी हो रही थी। सभी लोग दुखी थे और वहां विलाप का माहौल था। महात्मा जी ने पूछा, प्रेतराज, कल तो यहाँ बड़ा हर्ष था, परंतु अब यहाँ सब लोग बड़े दुख में दिख रहे हैं। क्या कोई अनहोनी हुई है? प्रेतराज ने उत्तर दिया, हाँ, सभी लोग क्यों रो रहे हैं? हम तबाह हो गए। मेरी बेटी की आज शादी होने वाली थी, लेकिन अब वह अविवाहित रहेगी। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारा होने वाला दामाद अब मर गया है, फिर आपकी बेटी अविवाहित कैसे रह गई? प्रेतराज ने बड़े आक्रोश के साथ उत्तर दिया, यह सब आपके कारण है। मैं इतना मूर्ख था कि मैंने तुम्हें कल सब कुछ बता दिया। तुमने हमें बर्बाद कर दिया। महात्मा जी ने नम्रता से कहा, मैंने आपका कुछ बिगाड़ा है?
मुझे यह नहीं पता मैंने कैसे बिगाड़ा है। अगर मैंने बिगाड़ा है तो मुझे माफ़ कर दो। अगर तुम मुझे मेरी गलती बताओगे तो मैं उसे दोबारा से नहीं दोहराऊँगा। प्रेतराज ने बड़ी नाराज़गी से कहा, कल यहाँ से जाने के बाद आप साकलचंद के पास गए और उन्हें भगवान श्री राम के नाम का स्मरण करने का तरीका बताया और यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी उन्हें राम कहने को कहा। इससे साकलचंद को मुक्ति मिल गई और मेरी पुत्री अविवाहित रह गई। महात्मा जी ने कहा, क्या केवल एक बार भगवान राम का नाम लेने से साकलचंद को मुक्ति मिल गई और वह प्रेत नहीं बना? क्या यह सच है? प्रेतराज ने कहा, हाँ महात्मा जी, जो कोई भगवान राम के नाम का जप करता है वह जप के पुण्य के कारण भूत नहीं बनता। भगवान के नाम में पापियों को भी नरक से बाहर निकालने की शक्ति है। यह प्रेत के मुख से भगवान के नाम की स्तुति सुनकर महात्मा श्यामदास जी खुशी से रोने लगे और तुरंत भगवान राम की भाव समाधि में लीन हो गए। जब उनकी आंखें खुली, सुबह का समय था और सूर्य की किरणें बरगद के पेड़ पर पड़ रही थी। इस प्रकार से इस कहानी का अंत होता है। और दोस्तों, आपने इस कथा में सुना है कि इस कहानी में सुना, ये कथा नहीं, ये कहानी है और सच्ची कहानी है कि किस प्रकार से एक पापी व्यक्ति ने अंतिम क्षण में अपने जब प्राण त्याग रहा था उस समय श्री राम जी का नाम लिया। सिर्फ एक बार, पूरे जीवन उसने नाम नहीं लिया, सिर्फ एक बार नाम लेने से उसको मुक्ति मिल गई और वह जो थी भूतों की योनि में नहीं गया। इस प्रकार से राम नाम हमारे जीवन को उतारता है, हमें हमारा जो जीवन होता है उसे सफल बनाता है। राम नाम हमारे जीवन में हमारा उद्धार करता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ अपनों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जो औरों तक भी यह वीडियो पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे इसी प्रकार से जानकारी मैं भक्ति की लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम।